एरर को हम लोग कर रहे हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मतलब होता है गलतियों का सुधार करना। अब प्रश्न आता है कि गलती का आखिरकार सुधार करें तो कैसे करें। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का हम लोग कंसेप्ट किए थे आपका सेमेस्टर 1 में, इसलिए ज्यादा थ्योरी पोर्शन पे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स मींस टू रेक्टिफाई द एरर। गलतियों का जब हम सुधार करते हैं उसी को हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। गलती सुधार करने का 3 मेथड है। एक मेथड हम लोग पढ़े हैं पहले, एरर डिटेक्टेड बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। दूसरा मेथड है एरर डिटेक्टेड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। और तीसरा मेथड है एरर डिटेक्टेड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। बट एक ही मेथड पढ़ाना अभी भी, एरर डिटेक्टेड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो उसी का बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। माना गलती का पता चला है ट्रायल बैलेंस बनने के बाद। गलती का पता चला है ट्रायल बैलेंस बनने के बाद। अब एक क्वेश्चन दिए हैं आप लोगों को, ये यहाँ से क्वेश्चन चालू है यहाँ तक है, 9 ट्रांजेक्शन है। इसमें दिए रेक्टिफाई द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। रेक्टिफाई द फॉलोइंग, ये जो है आप देख रहे हैं ये वर्किंग में बनेगा और फाइनल आपका जो एंट्री निकलेगा वो सब इसमें बनेगा। माने आपको ये बनाना है, ये है आपका वर्किंग, ये है आपका वर्किंग और बनाना है आपको इधर। समझ गया क्या बोले। अब इसमें फॉर्मेट है करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रिवर्स एंट्री और रेक्टिफाई एंट्री। रेक्टिफाई एंट्री में हम मेथड का नाम लिख दिए हैं। कौन सा मेथड कर रहे हैं, एरर डिटेक्टेड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। समझ गए। तो ये पहले हम लोग रफ में कर लेंगे, उसके बाद इधर बैठाएंगे। जो डायरेक्ट हमको आता है इधर बैठा देंगे, रफ में जाने की आवश्यकता नहीं है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे। सुनिएगा ध्यान से। अब गलती 2 तरीका का होता है, एक होता है वन साइड एरर और एक होता है डबल साइड एरर। वन साइड एरर, डबल साइड एरर। वन साइड एरर का मतलब हुआ किसी एक ही साइड गलती है, किसी एक साइड गलती है, इसको कहते हैं वन साइड एरर। क्या कहते हैं। अब पता कैसे चलेगा ये वन साइड एरर है कि डबल साइड एरर है। तो अगर दिया रहेगा अंडरकास्ट ओवरकास्ट, अंडरकास्ट ओवरकास्ट, गुड्स खरीदे लेकिन लिखे नहीं, कुछ पैसा दिए लेकिन लिखे नहीं, मान अंडरकास्ट हो, ओवरकास्ट हो, ट्रांजेक्शन नॉट रिकॉर्डेड हो। अंडरकास्ट, ओवरकास्ट, ट्रांजेक्शन नॉट रिकॉर्डेड, ये सब एंट्री क्या होता है भाई, वन साइड एरर। क्या होता है, और वन साइड एरर का एंट्री डायरेक्ट बनता है, उसको करेक्ट रॉन्ग रिवर्स करने की आवश्यकता नहीं है। अंडरकास्ट, ओवरकास्ट नॉट रिकॉर्डेड, अंडरकास्ट, ओवरकास्ट नॉट रिकॉर्डेड, ऐसा एंट्री डायरेक्ट बनता है, आपको करेक्ट रॉन्ग रिवर्स करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा है डबल साइड एरर। क्या है भाई, वन साइड एरर तो समझ में आ गया, किसको कहेंगे, अंडरकास्ट, ओवरकास्ट। अंडरकास्ट माने कम हो गया, ओवरकास्ट माने ज्यादा हो गया, अंडरकास्ट माने कम हो गया, ओवरकास्ट माने लिखे ही नहीं, ट्रांजेक्शन को लिखे ही नहीं। समझ पा रहे हैं, ये सब वन साइड एरर है। अब वन साइड एरर डायरेक्ट बनेगा, करेक्ट रॉन्ग रिवर्स करने की आवश्यकता नहीं है। और एक होता है डबल साइड एरर। डबल साइड एरर का मतलब होता है कि या तो हम बोलेगा कि डेबिटेड कर दिए गलती से, या तो क्रेडिटेड कर दिए, या बोलेगा उस बुक्स में लिखे हैं। समझ रहे हैं। तो ऐसा ट्रांजेक्शन को हम क्या कहते हैं, डबल साइड एरर। क्या कहते हैं, वन साइड एरर का पहचान रखिए, अंडरकास्ट, ओवरकास्ट और नॉट रिकॉर्डेड, जो बच गया वो डबल साइड एरर है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, क्लियर है, पक्का। तो वन साइड एरर डायरेक्ट बनता है, तो ये वर्किंग में करने का कोई लाभ नहीं है वन साइड को। वन साइड एरर डायरेक्ट बना देंगे, वन साइड एरर डायरेक्ट जनरल प्रॉपर में बना देंगे। समझ गया क्या बोले, ये वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। वर्किंग किसका करेंगे, डबल साइड। किसका करेंगे, देखो कैसे बनेगा, सबको समझ में आएगा। कंसंट्रेशन को एकदम हाईएस्ट लेवल पर रखिए, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। और जहां दिक्कत होगा संग संग पूछिएगा, ऐसे दिक्कत नहीं होना चाहिए। सुनिए, थोड़ा सा क्लास 11 का जनरल एंट्री पूछ कर वार्म अप हो जाए। तो जनरल एंट्री पूछ लेते हैं, कहीं यहाँ काम आएगा। बोलिए, 11 में है अभी आप लोग, क्या उल्टा सीधा हम बोल रहे हैं, है तो 11 में, समझ रहे हैं। बोलिए, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, एंटर क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज गुड्स फ्रॉम राम, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, गुड्स सोल्ड टू श्याम, श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल, श्याम अकाउंट डेबिट टू पेड सैलरी टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू पेड टू राम टू कैश, कैश रिसीव फ्रॉम मोहन,
कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन, कैश अकाउंट डेबिट हो। अरे अभी जल्दी किए थे लेजर वाला चैप्टर में जर्नल, नहीं किए थे क्या? डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट हो। वापस से पूछ रहे हैं, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बताओ। पेड सैलरी, परचेज बिल्डिंग, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेज गुड्स फ्रॉम राम टू राम, परचेज अकाउंट डेबिट हो। क्या क्लास 11 के 1 बच्चे हैं आप लोग? 12 वाले हैं कि नहीं बोल रहे हैं? कि आ नहीं रहा आप लोग को? गुड सोल्ड टू श्याम, एंट्री क्या होगा? श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, श्याम अकाउंट डेबिट हो। पेड वेजेज, रिसिप्ट कमीशन, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, कैश अकाउंट डेबिट हो। रिसिप्ट फ्रॉम सोहन, कैश अकाउंट डेबिट टू सोहन। पेड रिपेयर, पेड रिपेयर्स, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट हो। परचेज मशीन, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, जनरल का काम आएगा इसलिए थोड़ा जनरल हम लोग कर लिए। सुनिए, रेक्टिफाई द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, कैसे बनेगा देखिए अच्छे से एकदम। पहला, परचेज डे बुक अंडर कास्ट, परचेज डे बुक, परचेज डे बुक अंडर कास्ट मैंने कम हुआ है, ये तो डायरेक्ट बनेगा। परचेज डे बुक अंडर कास्ट मैंने क्या हो गया? कम हो गया। क्या हो गया भाई? कम। तो ये डायरेक्ट बनेगा। कैसे डायरेक्ट बनेगा? देखो देखो, अंडर कास्ट हो या ओवर कास्ट हो, अंडर कास्ट हो या ओवर कास्ट हो, अंडर कास्ट हो या पहले जो बुक हुआ है ना अंडर कास्ट या ओवर कास्ट, उसको पहचानो कि हमेशा वो होता क्या है। जैसे परचेज डे बुक अंडर कास्ट, तो परचेज हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। परचेज हमेशा क्या होता है? परचेज हमेशा क्या होता है? तो परचेज डेबिट होता है तो डेबिट कर देंगे। अपोजिट में क्या लिख देंगे? सस्पेंस। परचेज डेबिट होता है तो डेबिट में लिख देंगे परचेज अकाउंट डेबिट, और अपोजिट में भर देंगे हम लोग सस्पेंस अकाउंट। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। एक्सो नरेशन भी लिखना होगा भाई, बिंग लगा के पूरा लाइन उतार देना, बिंग लगा के पूरा क्वेश्चन उतार देना, और कॉमा देके लिखना नाउ रेक्टिफाई। आप क्या नहीं लिख रहे हैं? जगह नहीं है मेरे पास। सुनिए, परचेज डे बुक अंडर कास्ट, परचेज डे बुक, परचेज हमेशा क्या होता है? डेबिट। क्या होता है भाई? डेबिट में लिख देंगे। नहीं दिखाई दे रहा है क्या आपको? तो फिर क्या बोल रहे हैं? तो परचेज डेबिट होता है, डेबिट रख देंगे, अपोजिट में क्या भर देंगे? सस्पेंस। क्या भरेंगे? तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, बिंग लगा के पूरा क्वेश्चन उतार देना। अब उसके बाद कॉमा देके नाउ रेक्टिफाई, कॉमा देके नाउ रेक्टिफाई। क्लियर है? क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है? बोलो, समझा देता फिर से। देखिए, परचेज डे बुक अंडर कास्ट हुआ, परचेज डे बुक, तो अंडर कास्ट हो या ओवर कास्ट हो, जो भी बुक हुआ है उसको पहचानो कि उसका बैलेंस हमेशा क्या होता है। जैसे परचेज का बैलेंस हमेशा क्या होता है? डेबिट। ट्रायल बैलेंस में यही तो पढ़ रहे थे कि डेबिट इसका अमाउंट होगा, इसका अमाउंट क्रेडिट होगा, तो वहाँ तो पढ़े हैं हैबिट हम लोग को। तो परचेज हमेशा क्या होता है भाई? डेबिट। परचेज हमेशा क्या होता है? तो डेबिट होता है, डेबिट में लिख दो, अपोजिट में सस्पेंस। अब डेबिट होता है, डेबिट में, क्रेडिट में क्या भर देंगे? सस्पेंस। नियम है ये। बिंग लगा के उतार दो, बिंग लगा के उतार दो, नाउ रेक्टिफाई। क्लियर? लेकिन यही हो जाता है ओवर कास्ट, तो परचेज हमेशा क्या होता है? डेबिट। क्या होता है? ओवर कास्ट हो जाएगा तो परचेज को क्रेडिट, परचेज को अपोजिट में सस्पेंस। मतलब अगर अंडर कास्ट है ना तो परचेज डेबिट होता है तो डेबिटे में रखो, अपोजिट में सस्पेंस। लेकिन वही ओवर कास्ट हो गया तो परचेज हमेशा डेबिट होता है तो डेबिट नहीं रखना, क्या कर देना? क्रेडिट। अपोजिट में क्या भर देना? सस्पेंस। समझ रहे हैं आप लोग क्या बोल रहे हैं? तो कोई भी बुक पहचानो, अगर अंडर कास्ट है, अगर अंडर कास्ट है, बालक बगल बगल में बात करिएगा, नहीं समझ आएगा, ध्यान दीजिए इधर। समझ पा रहे? मैक्सिमम टाइम रिपीट्स होगा, बोलिएगा तो नहीं समझ आएगा। सुनिए, किसका बात करें? परचेज डे बुक, परचेज डे बुक अंडर कास्ट। सुनो, कोई भी बुक अंडर कास्ट हो या ओवर कास्ट हो, उसको सबसे पहले पहचानो कि हमेशा वो क्या होता है। अगर डेबिट होता है और अंडर कास्ट है तो डेबिट होता है तो डेबिट ही रखो, अपोजिट में सस्पेंस। लेकिन वही ओवर कास्ट हो गया और उसका बैलेंस हमेशा डेबिट होता है तो उसको क्रेडिट कर दो, अपोजिट में क्या कर दो? सस्पेंस। समझ पा रहे? देखिए बोर्ड में डिफरेंट वैरायटी का है, क्लियर हो जाएगा एक एक करके बनेगा, तो चिंता का कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखिए क्या, परचेज डे बुक ओवर कास्ट। परचेज हमेशा क्या होता है? डेबिट। ओवर कास्ट होगा तो उसको कर देंगे क्रेडिट, अपोजिट में क्या भर देंगे? सस्पेंस।
अपोजिट में क्या भरेंगे? सस्पेंस। तो परचेज को क्रेडिट कर देंगे, अपोजिट में क्या भर देंगे? अब बिंग लगा के नारेशन जैसे बताया पूरा क्वेश्चन उतार दो। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज कितना भैया? 1000। चलिए नेक्स्ट 3 सेल्स डे बुक अंडर कास्ट। सेल्स डे बुक फिर अंडर कास्ट आएगा। अंडर कास्ट माने कम हुआ है। सेल हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। तो क्रेडिट होता है तो क्रेडिटेड रखो, क्रेडिट होता है तो क्या रखो? अपोजिट में क्या भर दो? सस्पेंस। यही ओवरकास्ट हो जाता था। सेल हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। तो क्या कर देते? डेबिट। अपोजिट में क्या भरते? समझ गया क्या बोले? इसका लॉजिक यही है, अंडरकास्ट ओवरकास्ट का लॉजिक यही है कि जो भी बुक हुआ उसको पहचानो कि वो होता क्या। अगर होता है डेबिट और अंडरकास्ट है तो डेबिटेड रखो, अपोजिट में सस्पेंस। अगर होता है क्रेडिट और अंडरकास्ट हुआ तो क्रेडिटेड रखो, अपोजिट में क्या भर दो? सस्पेंस। लेकिन वही ओवरकास्ट हुआ है तो उल्टा कर दो। ओवरकास्ट हुआ है तो समझ रहे? तो सेल्स डे बुक क्या हुआ? अंडरकास्ट। तो सेल्स हमेशा क्या होता है भाई? क्रेडिट। क्या होता है? तो क्रेडिट में रखो, अपोजिट में क्या भर देंगे? सस्पेंस। टू सेल्स अकाउंट अपोजिट में क्या भर देंगे हम लोग? सस्पेंस। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल। ऐसा एंट्री डायरेक्ट बनाना, ऐसा एंट्री डायरेक्ट। ये करेक्ट रॉन्ग रिवर्स में जाने की हो सकता है नहीं है, डायरेक्ट बन जाएगा। सब समझ पा रहे हैं? कितना दिया हुआ भाई? 400। बिंग लगा के नारेशन लिखेंगे। नेक्स्ट अच्छा ये फॉर्मेट आपका ऊपर रहेगा, वर्किंग नीचे रहेगा। फॉर्मेट ऊपर रहेगा, वर्किंग। ये नहीं कि इधर में एडजस्ट कर लिए वर्किंग और बगल में को कोना में टांग लिए। तो ये मेरा बोर्ड है, आपका कॉपी है, आप नहीं कर सकते वैसा। समझ गए? मेरे पास जगह कहाँ है और मैनेज कर रहे हैं। मेरा पहला पेज, मेरा दूसरा पेज। समझ गए? आता है तो डायरेक्ट बना, वर्किंग का कोई जरूरत नहीं। आता है तो डायरेक्ट, इसका कोई जरूरत नहीं है। लेकिन नहीं आता तो इसको करो। तो ये तो डबल साइड में यूज होता है, वन साइड में यूज नहीं होता है। यूज कब होता है? ये डबल साइड। वन साइड में यूज। और वन साइड का पहचान सीधा है, अंडरकास्ट ओवरकास्ट नॉट रिकॉर्डेड। अंडरकास्ट ओवरकास्ट सिंपल सा बात है। देखिए क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट सेल्स डे बुक कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेज। बोला कि सेल्स डे बुक का पाना पलटे, ऐसे 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 पाना पलटे। जाके लिख दिए 10,000। माना पाना पलट के जाके यहाँ पे लिख दिए 10,000, लेकिन लिखना था 1,000। लिखना था कितना? 1,000। हम लिख दिए 10,000। तो ज्यादा कि कम? कितना ज्यादा? 9,000। देखो यही बोला है, सेल्स डे बुक कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेज। अगला पेज में गए, लिख दिए 10,000। इंस्टेड ऑफ रुपीज 1,000 लिखना था 1,000, लिख दिए 10,000। कितना ज्यादा? 9,000। कितना ज्यादा? ज्यादा लिख दिए तो ओवरकास्ट है। ज्यादा लिख दिए तो क्या है? कौन सा बुक ओवरकास्ट है? सेल्स। कौन सा बुक? ऐसे भी ओवरकास्ट पहचाना जाता है, पाना पलट के। समझ गए क्या बोले? हाँ हाँ, पन्ने पलट के हो रहा है ना, अभी पन्ना ही तो पलट के चल रहा है। सुना? तो सेल्स डे बुक क्या हो गया भाई? ओवरकास्ट। क्या हो गया? तो सेल हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। ओवरकास्ट हो गया तो क्या कर देंगे? डेबिट। अपोजिट में क्या भर देंगे? सस्पेंस। क्या भर देंगे? तो 4 नंबर क्या हो गया भाई? सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। कितना? 9,000। हमारे बच्चे नॉर्मल है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, बोलिए। आगे बढ़े। नेक्स्ट। ठीक है, कोई बात नहीं है। 5 नंबर देखिए, अब वो सब पर चर्चा खत्म करिए, इधर टॉपिक पे ध्यान दीजिए। 5 नंबर देखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम राम बट नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल। गुड्स किने लेकिन लिखे नहीं, गुड्स किने लेकिन लिखे तो गलती इतना है कि नहीं लिखे हो तो लिख दो। वन साइड है, गलती तो यही है कि नहीं लिखो तो लिखो, बात खत्म। समझ रहे हैं? स्टूडेंट का गलती है कि नहीं पढ़ते तो पढ़ो, सीधा गलती है। समझ पा रहे हैं? लेकिन स्टूडेंट नहीं भी पढ़ता है, घर बसाने का भी सोचता है, समझ पा रहे? गुटखा पान करता है, सिगरेट पान करता है, ऐसा अगर विद्यार्थी है तो ज्यादा गलती है, ज्यादा सुधारना होगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो यहाँ पे इतना बात है, यहाँ पे तो इतना ही गलती है कि मैंने लिखा नहीं है तो लिख दो, बात खत्म। देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम राम बट नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल। गुड्स किने लेकिन लिखे तो लिखो, बात खत्म। एंट्री क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू राम।
पर्चे अकाउंट डेबिटो, पर्चे अकाउंट डेबिटो, तो कर देते हैं एंट्री। क्या कराया है लोग? बस उसमें गैप राउंड एंट्री और रिवर्स में गैप। गैपिंग देने का जरूरत है, डायरेक्ट एंट्री हो जाएगा। परचेज अकाउंट डेबिटो राम, समझ रहे हैं? कितना नंबर है भाई? 5 नंबर। परचेज अकाउंट डेबिटो राम लिख दो, गलती तो ज्यादा किया ही नहीं। परचेज टू राम कितना है? 700। क्लियर? परचेज अकाउंट डेबिटो राम लिख दो। अच्छा, नियम ये भी है कि आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस में कहीं कहीं राइटर का बुक देखिएगा तो इनाम के बदले लगाता है लोग सस्पेंस। परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, परचेज अकाउंट डेबिट हो तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं और सस्पेंस लगा के भी बना सकते हैं। यहाँ पे दोनों तरीका से बनता है। समझ गए क्या बोले? बट डायरेक्ट ही बनाते हैं, लिखा ही तो नहीं है और क्या किया है, कोई गलती तो है नहीं विशेष। आगे बढ़े हम लोग, बोलिएगा तब तो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेड टू पी के बट डेबिटेड टू डी के। देखो हो गया ना, डेबिटेड क्रेडिटेड माना डबल साइड है। ये सब क्या है? डबल साइड। सुनो ध्यान से, डबल साइड कैसे बनेगा ध्यान से समझिए एकदम। डबल साइड करने का सिंपल तरीका, अगर डेबिटेड बोल रहा माने डेबिट में गलती, क्रेडिटेड बोल रहा माने क्रेडिट में गलती, डेबिटेड बोल रहा माने क्रेडिटेड बोल रहा माने। अब बोलेगा वो वाला बुक में लिखे हैं तो वाला बुक को पहचानो कि वाला बुक हमेशा डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है। अगर वाला बुक हमेशा डेबिट होता है तो डेबिट में गलती, क्रेडिट होता है तो। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो वाला बुक पहचानना होगा, डेबिट है कि क्रेडिट है, डेबिट है कि तो डेबिट होता है। डेबिट अगर होता है तो डेबिट में गलती है, क्रेडिट होता है तो। सिंपल सा बात बता रहे, सुनो। डेबिटेड बोला मैंने कहाँ गलती? डेबिट में। क्रेडिटेड बोला मैंने कहाँ गलती? अब बोलेगा उस बुक में लिखे हैं तो उस बुक को पहचानो कि वो हमेशा होता क्या है, डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है। तो डेबिट होता है तो डेबिट में गलती, क्रेडिट होता है तो। समझ गया? ऐसे बोलता है, समझ पा रहे हैं? जैसे मान ले बोल रहे हैं ई बालक का गलती है, ये बालक क्या लड़का है कि लड़की है? लड़का है तो लड़का का गलती है, तो वैसे ही पहचानना है। समझ गया क्या बोले? आइए देखिए, यहाँ देखिएगा पेड टू पी के, पेड टू ये बनेगा कैसे? करेक्ट रॉन्ग रिवर्स। करेक्ट एंट्री सिंपल है, नॉर्मल जो जर्नल होता है ना वो बना दो, करेक्ट हो जाएगा। नॉर्मल लाइफ में जो जर्नल बनाए हो ना, नॉर्मल जो जर्नल बनाते हो, किसका जो आएगा हमारे पास उसको डेबिट, जो जाएगा उसको क्रेडिट, ऐसे करके बनाते हो ना, तो करेक्ट एंट्री सिंपल बन जाएगा। जो आप नॉर्मल जर्नल बनाते हो बना दो, करेक्ट हो गया। पेड टू पीके, पीके को देखो तो नॉर्मल एंट्री क्या होगा? पीके का बिल आएगा कैश, तो पीके अकाउंट डेबिट टू कैश, पीके अकाउंट डेबिट हो। करेक्ट एंट्री सिंपल है, जो नॉर्मल आप बनाते थे वो बना दो, बात खत्म हो गया। करेक्ट एंट्री 6 नंबर है ना, पेड टू पीके, पीके अकाउंट डेबिट टू कैश, पीके अकाउंट डेबिट हो। अब क्या बोल रहा है? बट डेबिटेड टू डीके, माने पीके को हटा के डेबिट में डीके लगा दिए, गलती यही हुआ। पीके को हटा के डेबिट में, माने पीके टू कैश तो होना चाहिए, लेकिन हम गलती कर दिए कि पीके को हटा के हम क्या लिख दिए? डीके। क्या लिख दिए? कैसे मालूम चला? क्वेश्चन में बोला है कि बट डेबिटेड टू डीके, डेबिटेड टू, समझ रहे हैं आप? बट डेबिटेड टू डीके, तो एंट्री क्या होगा भाई? डीके अकाउंट डेबिट टू कैश, डीके अकाउंट डेबिट टू। अब पलट देते हैं इसको, पलटते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू डीके, पलट दो। रिवर्स माने पलट दो एंट्री को, रिवर्स माने एंट्री को रॉन्ग वाला को पलटो, सही वाला को नहीं, रॉन्ग वाला को पलट दो। रॉन्ग वाला को पलट माने उल्टा कर दो, पलट दो माने उल्टा कर दो। समझ गए क्या बोले? तो कैश अकाउंट डेबिट टू डीके। अब मैच कराना है, करेक्ट एंट्री में और रिवर्स एंट्री में मैच कराना है। क्या मैच कर रहा है? इधर कैश, इधर कैश, तो दोनों मैच करेगा तो कट जाएगा, लेकिन डेबिट और क्रेडिट होना चाहिए। डेबिट डेबिट नहीं कटेगा और क्रेडिट क्रेडिट नहीं कटेगा। कब कटेगा? डेबिट और क्रेडिट रहेगा, तो डेबिट और, तो क्रेडिट में कैश स्वाहा और डेबिट में कैश, तो डेबिट में क्या बचा? पीके, और क्रेडिट में क्या बचा? डीके। तो एंट्री क्या होगा? पीके अकाउंट डेबिट टू डीके, पीके अकाउंट डेबिट टू कर दो, पीके अकाउंट डेबिट टू डीके, पीके टू डीके, पीके टू। ये फाइनल एंट्री हुआ ना, पीके टू डीके, यहाँ उतरेगा, यहाँ जर्नल में उतरेगा। समझ रहे? कितना तारीख को फाइनल, कितना नंबर है? 6।
तो पी के अकाउंट डेबिट टू डी के। पैसा कितना पैसा 400। चलो नेक्स्ट, रिसीव फ्रॉम राजा है, राजा से पैसा मिला है, कैश आएगा राजा का बिल, नॉर्मल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट हो राजा, कैश अकाउंट डेबिट हो ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट हो राजा, कैश अकाउंट डेबिट हो। अब गलती क्या हुआ देखो, बट क्रेडिटेड टू रजत, बट क्रेडिट हो माने क्रेडिट में लिखना चाहिए राजा को, लेकिन लिख दिया हम रजत, मतलब राजा को हटा के क्रेडिट में किसको लिख दिए रजत को, समझ पा रहे हैं? यानी गलती हो गया, कैश अकाउंट डेबिट टू रजत, कैश अकाउंट डेबिट हो कैश अकाउंट डेबिट टू रजत। अब पलटो इसको, क्रेडिटेड माने क्रेडिट में गलती, समझ रहे हो ना? राजा को हटा के किसको लगा दिया रजत को। अब इसको पलटो, रजत ऊपर कैश नीचे, तो एंट्री क्या हो रहा है रजत अकाउंट डेबिट टू कैश। अब मैच करो, कैश 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 स्वाहा, डेबिट में क्या है रजत और क्रेडिट में क्या है राजा, तो रजत अकाउंट डेबिट टू रजत अकाउंट डेबिट टू राजा। यहाँ पे फाइनल एंट्री होगा रजत टू राजा, रजत अकाउंट डेबिट टू अमाउंट कितना, अमाउंट कितना भैया 800। मुंह बंद रखो बालक लोग। नेक्स्ट, रिपेयर्स टू बिल्डिंग, नॉर्मल एंट्री क्या होगा भाई रिपेयर का बिल आएगा और कैश, रिपेयर का बिल आएगा और कैश, तो करेक्ट एंट्री क्या होगा रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू 8, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। गलती क्या हुआ भाई, गलती वी आर रिकॉर्डेड इन बिल्डिंग अकाउंट। अब बिल्डिंग पहचानो, हमेशा क्या होता है बिल्डिंग हमेशा डेबिट होता है, बिल्डिंग हमेशा क्या होता है बोल दिया ना, ये वाला बुक में लिखे हैं देखो, वी आर रिकॉर्डेड इन बिल्डिंग। डेबिटेड बोला तो डेबिट में गलती, क्रेडिटेड बोला तो, और डेबिट क्रेडिट नहीं बोलेगा तो बोलेगा उसमें लिखे हैं, बोला है ना कि वी आर रिकॉर्डेड इन बिल्डिंग, वी आर रिकॉर्डेड इन, तो बिल्डिंग हमेशा क्या होता है डेबिट होता है, मैंने डेबिट में गलती किया, यानी रिपेयर को हटा के गलती कर दिया बिल्डिंग टू कैश, बिल्डिंग टू तो एंट्री हो जाएगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। पढ़ते हैं कैश ऊपर बिल्डिंग नीचे, कैश ऊपर बिल्डिंग नीचे, कैश ऊपर बिल्डिंग नीचे, क्या कटा कैश कैश स्वाहा, तो डेबिट में क्या रिपेयर्स, क्रेडिट में क्या है बिल्डिंग, डेबिट में क्या है रिपेयर्स, क्रेडिट में क्या है, तो एंट्री हो जाएगा रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कौन सा अकाउंट बिल्डिंग अकाउंट। यहाँ उतार देंगे 8 नंबर, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, पैसा पैसा बोलो 600। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जनरल का फॉर्मेट में ही चल रहा है यार। नेक्स्ट 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 क्या है परचेज गुड्स फ्रॉम टीके, टीके से गुड्स करते हैं भाई, तो सही एंट्री क्या होगा करेक्ट एंट्री, सामान आएगा और टीके का बिल जाएगा, सामान आएगा टीके का बिल, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू टीके, परचेज अकाउंट डेबिट टू बालक लोग देखो, परचेज अकाउंट डेबिट टू टीके, परचेज अकाउंट डेबिट टू, ए बालक देखो इधर, ज्यादा बार पढ़ा दिए तो अनपढ़ हो रहा है। परचेज अकाउंट डेबिट टू टीके, वी आर रिकॉर्डेड इन सेल्स डे बुक, वी आर रिकॉर्डेड इन सेल, हमेशा क्या होता है भाई क्रेडिट, सेल हमेशा मतलब क्रेडिट में गलती है, क्रेडिट में गलती है, पूरा काया ही पलट दिए हैं देखिए, तो सेल क्रेडिट कर दिए, यानी अपोजिट में क्या भरे होंगे भाई, नहीं 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 अपोजिट में टीके भरे होंगे, नाम भर देते हैं, सेल क्रेडिट हो गया ना, तो अपोजिट में इतना गलती थोड़े करेंगे, टीके तो टीके भरे होंगे, समझे। उल्टा जब हो जाएगा ना, क्या बोला कि सेल में लिखे, सेल हमेशा क्या होता है क्रेडिट, तो क्रेडिट तो अपोजिट में क्या भरे होंगे टीके,
अपोजिट में क्या भरे होंगे? तो गलती कर दिया, टीके अकाउंट डेबिट टू सेल्स, टीके अकाउंट डेबिट टू सेल्स, पलट दें, सेल्स ऊपर टीके नीचे। क्या मैच कर रहा? मैच कराओ, कुछ नहीं कर मैच कर रहा, टीके टीके काट दे, क्रेडिट टीके टीके को काट दिया जाए, नहीं नहीं काट सकते हैं। हैं। क्रेडिट क्रेडिट है तो डेबिट में क्या है? परचेज, डेबिट में क्या है? डेबिट में क्या है? तो परचेज अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट। क्या हुआ, गाजा जमल रहे क्या? देखो ना रे बाबा, तो हंस रहा है, ऐसे कर ले रहा, देख रहा है, हम क्या समझेंगे? इधर देखो, इधर देखो, डेबिट में क्या? परचेज है, इधर देखो, परचेज को डेबिट, सेल्स को डेबिट, और दो गो टिके के बदले एगो टिके। इधर देखो, परचेज अकाउंट डेबिट तो सेल्स अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट, और दोनों टिके टिके हो गया, उसके बदले सस्पेंस। जहां नाम सेम सेम हो जाएगा उसके बदले सस्पेंस, उसके बदले नाम मैच कर गया टिके टिके, इसके बदले क्या होगा? सस्पेंस। क्या होगा? याद रहेगा ना, जहां नाम मैच कर जाएगा, कट नहीं रहा है, तो उसके बदले सस्पेंस। पैसा बोलो, पैसा कितना है? 400। तो 400 टका, 400 टका, इधर 800 टका, इधर उतारेंगे, इधर उतारेंगे, बट जगह तो नहीं बचा है ना। तो परचेज अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, इधर उतार देंगे। क्लियर है? पक्का? कॉपी करिए। मुंह बंद, मुंह बंद, मुंह बंद, मुंह बंद रखो गरीब।